हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ। कैसे हैं आप? द फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स, मसीह विश्वासियों की संगति, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वो बात है कि परमेश्वर आपसे, मुझसे, चर्च से यानी कलीसिया से चाहता है कि वो संगति में रहे। आज्ञा यही दी थी ना उसने, हमें कहा था कि यरूशलेम को छोड़ो मत, इकट्ठे रहो। खैर, यरूशलेम को ना छोड़ो ये उनके लिए था, लेकिन क्या आज आपके और मेरे लिए कुछ ऐसा है? जी हाँ, आज आपके और मेरे लिए कलीसिया, चर्च इंपॉर्टेंट है। कौन सा चर्च? जहां आप हैं। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि हम ये चर्च छोड़ दें या वो चर्च छोड़ दें। देखिए, कलीसिया जो भी है, आप जिस किसी कलीसिया के सदस्य हैं, उस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से रखा है। उस उद्देश्य को पूरा करना ज़रूरी है। इन उद्देश्यों पर और इन विषयों पर हम और बात करेंगे, लेकिन आज 11वां अध्याय यहोशू की पुस्तक, मेरे मन में कुछ था जो मैंने आपको बता दिया, पर इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आप सुनेंगे इन सब इस बारे में। 11 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, राजा याबीन और उसके सहायक यहोशू द्वारा पराजित। अब ये जो कहानी जो चल रही है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर रोज पढ़ रहे हैं, यहोशू के साथ परमेश्वर ने दोबारा वाचा बांधी है। इट्स काइंड ऑफ वो जो वाचा परमेश्वर की जो मूसा के साथ थी, उस वाचा को रिनोवेट किया है, दोबारा थोड़ा सा चेंज करके कहा है, अब मैं जैसा उसके साथ था तेरे साथ भी रहूँगा। कल इसके पीछे भी बहुत सी बातें हैं, तो आइए हम कुछ गहरी बातों को सीखेंगे जो वचन हमें सिखाता है। 11 अध्याय पहले वचन में लिखा है, यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिम्रोन और अक्षाप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की और दूर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों, एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इजरायलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। नोटिस करने वाली बात क्या है बताए आपको? अभी कई बार ऐसा लगता है कि पुराने नियम में हम जब ये भाग पढ़ रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, वाकई में ज़रूरत क्या है? देखिए, परमेश्वर ये कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देता, मेरी महिमा मेरी है। और वाकई में क्यों ना हो, आप अपने अधिकार के लिए बहुत कुछ चाहते हैं, आपका अधिकार कभी आपसे छीना ना जाए, और आप अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, तो यहोवा क्यों नहीं? ये स्वभाव तो आपको और मुझे यहोवा से तो मिला है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार हम परमेश्वर के स्वरूप और स्वभाव में बनाए गए, रचे गए। जब रचे गए, यहाँ पर परमेश्वर अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देता। जब अगर बात कर रहे हैं, कितने सारे राजाओं ने मिलकर एक साथ संधि की है, मिलकर किसके विरुद्ध? इजराइल के विरुद्ध। बहरहाल इजराइल इतना बड़ा भी नहीं हुआ था अभी इस समय कि इजराइल के सामने कोई खड़ा ना हो सके, पर हाँ, इजराइल की जो हिस्ट्री रही है हाल फिलहाल के दिनों की, मतलब कुछ महीनों की, कि किस प्रकार से इजराइल जो है दूसरे देशों पर जो है कब्जा करता आ रहा है, उन्हें मार कर सत्यानाश कर डाल रहा है, ये सारी बातें हैं। मैंने पहले भी कहा था, कई बार लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है इजराइलियों के लिए बाकी सब देशों को मार डाला। देखिए, हम ये इस तरह से कहना, ये ऐसा कथन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अभी तक यही देखा, एक साइड, एक नज़र से देख रहे हैं। अगर इतिहास देखते हैं और दूसरी बातों को देखते हैं, तो परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है। इन देशों को भी परमेश्वर ने मन फिराने का मौका दिया था, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। हम भी पीछे के अध्याय में हमने पहले पढ़ा, कुछ देशों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, उनके लिए मना किया, क्योंकि उन्होंने मन फिराया, उनके स्वभाव बदल गए, उनके जीवन बदल गए, और यहोवा ने उनको छोड़ दिया। ये परमेश्वर है प्यार करने वाला, साथ ही साथ जलन रखने वाला भी है, नियम का परमेश्वर है। नियम के अनुसार आपका मेरा उद्धार है, नियम के अनुसार ये आपकी और मेरे लिए परमेश्वर ने मार्ग खोले। ऐसे ही कुछ नहीं कर दिया। अगर उद्धार देना होता तो परमेश्वर यूं भी कह सकता, जा तुम्हारे पाप क्षमा हुए, जैसे औरों के भी कर दिए। बट गॉड इज गॉड ऑफ जस्टिस, है ना, वो न्यायी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसे रास्ते को निकाला, यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए बलिदान दिया। बलिदान ज़रूरी था। खैर, वो एक अलग भाग जाएगा, पर यहाँ पर देखिए, जब ये सब बातें हो रही हैं, जिनकी संख्या इतनी है
कि समुद्र के बालू के किनकों के समान, यानी कि बालू को गिना, जैसे अगर आप गिन पाए, अगर एक चुटकी बालू को भी सोचिए कि ऐसी सेना थी उन सब की। और जब वो इकट्ठी हो गई तो छठे पद में क्या लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इज़राइलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तो उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इज़राइलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्पोतमेम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़े के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। एक सवाल यहाँ पर भी उठाया जा सकता है, जो लोग ये सवाल उठाएं उनके मैं कह दूं, घोड़ों की नसों को कटवाने की आवश्यकता क्या थी? जब उनको मार ही लिया, खत्म कर ही लिया तो क्या? देखिए, महिमा ये बात है, लोग आप और हम क्या कहते हैं? आप और हम कहते हैं यहोवा का अनुग्रह, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर के आनंद से, प्रभु की कृपा से आज हम ऐसे हैं, आज ये है, आज वो है। वी ऑल गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से, प्रभु चाहेगा तो, प्रभु सहायता करे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते आपने मुझे सुना होगा। वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल आप और भी बहुत से लोगों को करते आपने सुना होगा। वी गिव ये सारी बातें महिमा किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। यहां पर ये सारे लोग किसको महिमा देते थे? अपनी ताकत को। देखो हमारी संख्या कितनी है, कौन सी सेना हमसे लड़ेगी, देखो हमारे पास कितने घोड़े हैं, देखो हमारे पास ऐसे रथ हैं। घोड़ों पे, रथों पर लोग भरोसा करते थे और परमेश्वर ने उनको समाप्त कर डाला, उनके घोड़ों को और रथों को भी समाप्त कर डाला। दैट वॉज द स्टोरी, दैट वॉज द रीजन बिहाइंड हियर। लेकिन अभी घोड़ों को मारा नहीं है। वैसे ये आइडिया तो अच्छा है कि उनके पैरों की, जो घुटनों की नसें काट डाली जाए, ताकि अब घोड़ों किसी काम के ना रहे। लेकिन घोड़ों की ज़िंदगी तो अभी है, वो जी लेंगे अपना समय जैसा भी जिएंगे, जंगल में खाते पीते, राइट। एनीवे, यार 10वें वचन से लिखा है, उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उस सब राज्यों में मुख्य था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर नष्ट किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगवाकर फुकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इज़राइल ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और उनकी सारी लूट को इज़राइलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। और जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी बिना पूरी किए न छोड़ी। अब देखिए एक बात, पहले दो बातें नोटिस कीजिए। पहली चीज़ तो देखिए आज्ञाकारिता। जैसी आज्ञा मूसा को मिली थी और जैसी आज्ञा मूसा ने इन सबको दी थी, उसी आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया। दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। परमेश्वर यही चाह रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ नगरों को, जिनकी बात है, उनको सब कुछ मार डाला गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। आप परमेश्वर जो इस बात को समझिए, कुछ लोग जो ये सवाल करते हैं, आपसे भी करते होंगे या आप खुद करते होंगे, तो ये आपके लिए जवाब है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। परमेश्वर अगर प्रेम का परमेश्वर है, एक चीज़ मुझे याद आ रही है, ये जब कुछ लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं और जो लोग हैं, वो सब क्या है, किसी एक वचन को पकड़कर और घुमा फिरा कर बोलते हैं, यू से दैट द गॉड इज गॉड ऑफ लव, है ना, वो प्रेम का परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर जो दया करता है, और वो ऐसे काम क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, परमेश्वर न्याय भी है। हर बात का अलग अलग पहलू होते हैं और हर घटना का अलग अलग कारण भी है। तो इसीलिए कहते हैं पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। अगर आपको पृष्ठभूमि पता है तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, पर अगर आप बाइबल को बस सरसरी नज़र से पढ़ लेते हैं या एक किताब की, जैसे कि पढ़कर, जब स्कूल की किताब, कॉलेज की किताब की तरह पढ़कर आगे बढ़ते जाते, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड दिस इज़ द रीज़न ये शॉर्ट टाइम जो 10 मिनट का जो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, समझिए इस बात को।
यहाँ पर जो ये घटना घटी है, इस घटना के पीछे समझने वाली बात है, क्या परमेश्वर ने इजरायलियों का नाश नहीं किया? हम देखते हैं 7वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, जिसके बारे में मैंने 2-3 बार बात कर चुका हूँ। वहाँ पर जिसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, वो इजरायलियों को नहीं छोड़ा। कुल के कुल परमेश्वर ने तबाह कर दिए। क्यों कर दिए? इजरायलियों को 40 दिन 40 रात का जो सफ़र था वो 40 सालों में बदल दिया। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ रहा, वो न्यायी परमेश्वर है। अगर आप उसकी आज्ञाएं नहीं मानेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि आप अपने प्रार्थना का उत्तर पाएंगे? ये सवाल आप अपने मन में रखिए। मुझे वैसे ये पसंद नहीं है कि कमेंट में लिख के भेजो और दूसरों को भेजो और शेयर करो वीडियो, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। अगर आप सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में लागू करें। आगे देखिए, इसके बाद आगे 16 पद में लिखा है, तब यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इज़राइल की पहाड़ी देश और उनके नीचे वाले देश को हालाक नामक पहाड़ से ले जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक जो बालनोन के मैदान में हारमोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इजरायलियों से मेल न किया और सब नगरों को उन्होंने लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे वरन सत्यानाश कर डालें। इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इजरायलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब वरन यहूदा और इज़राइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अकानियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इजरायलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में से कोई रह गया। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इजराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली। लड़ाई ख़त्म हो गई है चैप्टर 11 में, और यहाँ पर सब जगह से जैसे जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, द प्रॉमिस लैंड वाज कैप्चर्ड। सारी जगह जो परमेश्वर ने वाचा के रूप में दी थी वो पूरी हो गई है। पर क्या आपके जीवन में प्रॉमिस लैंड पूरा हुआ है? वी हैव टू काइंड ऑफ प्रॉमिस लैंड, टू काइंड ऑफ। नंबर 1 विच इज़ प्रॉमिस टू यू व्हेन क्राइस्ट विल कम। जब मसीह आएगा तब वो आपको दिया जाएगा, वो स्वर्ग का राज्य है। दैट इज़ योर प्रॉमिस लैंड। बट देयर इज़ वन मोर। आप जहाँ हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तू जहाँ है उस जगह पर मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आशीष से धन के बारे में मत सोचिए। धन तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आशीष के कारण है। तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके लिए भलाई के द्वार खोले। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। यदि आपके मन में बोझ है तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर इस सेवकाई के लिए हमें अपने ऑफरिंग्स भेज सकते हैं, ताकि हम नए नए प्रोग्राम्स को लाकर प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाएं। और साथ ही अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नीचे लिखे नंबर्स पर प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हैं। एक और नंबर आपको मिला है, वो नंबर, उस नंबर पर आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन इस नंबर पर 7300052177 पर इस पर फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करें, प्रभु की आशीष आप पर हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।